अभी हमें समझना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स, व्हाई वी वांट दिस एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। क्योंकि नॉर्मली तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा सुने, अभी हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि नहीं मुझे तो लाउड नहीं सुनना, मुझे तो लेस सुनना है। क्योंकि नॉर्मली एटेन्यूएशन का मतलब तो खराब होना चाहिए, दैट एटेन्यूएशन मीन्स दे आर गोइंग टू डिक्रीज समथिंग। तो वाई आई वॉन्ट टू डिक्रीज डेसिबल साउंड, मुझे क्यों चाहिए कि साउंड जो है उससे भी मुझे लेस सुनाई दे। ओके, सो आई रिक्वायर्ड दिस रिफ्लेक्स इन अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ टू मच लाउड साउंड। अगर सडनली बहुत ही लाउड साउंड है तो वो लाउड साउंड हो सकता है कि आपके इनर ईयर के हेयर सेल्स को डैमेज कर दे। ओके, सो यू डोंट वांट दैट कि लाउड साउंड आपके इनर ईयर के हेयर सेल्स को डैमेज कर दे, एंड टू प्रोटेक्ट दैट यू रिक्वायर दिस एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। ओके, तो नॉर्मली एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स काम नहीं करेगी। कब एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स काम करेगी? अगर लाउड साउंड होगा तो। अगर लाउड साउंड है तो तुरंत ही एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स काम करेगी, और जैसे ही लाउड साउंड एंटर हो रहा है उसको फिर नेक्स्ट लाउड साउंड बहुत ही लेस एंटर हो पाएगा। कितना लेस एंटर हो पाता है, इसको बोलते हैं 30 to 40 डेसिबल। ओके, मतलब मान लो 100 डेसिबल का साउंड आ रहा है तो वो आपको ओनली एंड ओनली 60 डेसिबल का ही लगेगा। तो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स की एबिलिटी है 30 से 40 डेसिबल साउंड को लेस कर देना। इसका मतलब लाउड साउंड भी आपको ओनली अ स्मॉल रूटीन साउंड जैसा लगेगा। दैट इज एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। सेकंड concept, this is the reflex. Okay, that means first that has to occur something, then this is followed. So the first event is the loud sound, and because loud sound, this reflex occurs, and then you are listening a less loud sound. So after how many seconds this reflex occur? That is 40 to 80 millisecond. So रिफ्लेक्स अकर आफ्टर अ लेटेंट पीरियड ऑफ 40 to 80 मिली सेकेंड्स। तो ये आपको अलग से याद रखना होगा। ओके, अब व्हाट इज लेटेंट पीरियड वो आपको जनरल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब ये होता है कि लाउड साउंड आने के 40 से 80 मिली सेकेंड्स के बाद, लाउड साउंड आने के 40 to 80 मिली सेकेंड्स के बाद रिफ्लेक्स स्टार्ट होती है। ओके, एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्स हियर? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेपेडियस मसल एंड टेंसर टिप्नी मसल दैट causes opposite movements of malleus and steps, opposite movement of malleus and steps, and that's why rigidity increases, and that's why transmission of waves is less. That is attenuation reflex. So what is the latent period for this reflex? 40 to 80 millisecond. What is the stimulus for this reflex? Loud sound. What happens? Contraction of these two muscle and rigidity increase. What is the purpose of this reflex? Because whenever there is a sudden loud sound, I don't want to damage my inner ear hair cells. तो आप चाहोगे कि आपके इनर ईयर के हेयर सेल्स को डैमेज न हो। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस, प्रोटेक्ट द कॉक्लिया फ्रॉम डैमेजिंग वाइब्रेशन कॉज बाय लाउड साउंड। तो पहला फंक्शन इसका मोस्ट टाइम भी क्या है कि लाउड साउंड से आपके कॉक्लिया को डैमेज को बचाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक ही लिख के आते हैं, क्योंकि ये एटेन्यूएशन के नाम से ही समझ में आ जाता है। एटेन्यूएशन मतलब साउंड लाउड से लेस लाउड करना। ओके, लाउड से नॉर्मल करना, तो ये नाम से समझ में आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यही लिखते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग द फर्स्ट वन, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द 50% मार्क्स। अगर आपने ये सब लिख दिया है और ये पहला भी लिख दिया है, दैट मीन्स आपको 50% मार्क आ चुके हैं। अब जो सेकेंड दो चीज़ें हैं वो आपको 65 to 75% मार्क्स दिलाएंगी। ओके, 65 to 70% मार्क। व्हाट इज द सेकेंड टू थिंग? तो अभी आप देखो, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो। ओके, तो आप मेरा लेक्चर आई होप के अच्छे से सुन रहे होगे। मान लो आपके आजू बाजू में से कोई आवाज़ आ रही है। ओके, आप फोकस कर रहे हो मेरा लेक्चर सुनने के लिए, लेकिन बैकवर्ड साउंड आ रहा है, पीछे से कोई बोल रहा है, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। तो ये आजू बाजू से जो भी साउंड आ रहा है, साउंड फ्रॉम अ बैक साइड जो साउंड आ रहा है, दैट साउंड आपको हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करे। ओके, तो वो साउंड जो बैक साइड साउंड है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो साउंड इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप फोकस हो तो। अगर आप अच्छे से फोकस हो तो आप मेरे साउंड को ही सुनेंगे, और जो बैक साइड नॉइज़ आ रहा है उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। वाई? क्योंकि जो भी साउंड
फ्रॉम एनवायरमेंट आ रहा है, पेरीफेरी से आ रहा है, दूर से आ रहा है, वो यूजुअली लाउड साउंड होगा एंड दैट इज यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगा। तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज लो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज लाउड साउंड। ओके, तो साउंड जो मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड उसका मेजर करते हैं हम डेसिबल में। ओके, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, तो एक यूनिट आपके लिए चल रहा है डेसिबल वाला। ओके, 10 डेसिबल मतलब नॉर्मल लेस लाउड और 100 डेसिबल मतलब लाउड साउंड। ओके, सो ये तो यूनिट चलता है डेसिबल, जो आपको एम्पलीट्यूड मेजर करके देता है साउंड कितना एम्पलीट्यूड पे है, कितने डेसिबल पे है। ओके, लाउड है कि नॉर्मल है वो डेसिबल से समझ में आएगा। सेकंड होता है साउंड्स में फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, लो फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब अ मेल साउंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब फीमेल का साउंड। तो फीमेल का साउंड होता है वो आप देखो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, मेल का साउंड है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। एक्चुअली साउंड क्या है, वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है उसकी वजह से हमें साउंड फील होता है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर कि डेसिबल अलग चीज़ है जो लाउडनेस दिखाएगी, और दूसरा पिच जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स पिच, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, लो फ्रीक्वेंसी साउंड मेल का है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड फीमेल का है। ओके, नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड को लेस रेजिस्टेंस फील होता है। ओके, लो फ्रीक्वेंसी साउंड को लेस रेजिस्टेंस फील होता है, दैट्स वाई यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज अ लाउड। पर ऐसा हमेशा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड ही लाउड होगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भी लाउड हो सकता है। पर अगर सेम एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेम फोर्स है, तो यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड फील्स लाइक अ लाउड साउंड, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी साउंड को लेस रेजिस्टेंस फील होता है और वो बहुत ही दूर तक पहुंच सकता है। मान लो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो स्लाइड में, यहाँ से यहाँ पे, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, मान लो ये डिस्टेंस है। ओके, पूरा पीपीटी का डिस्टेंस आप देख लो, आपकी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर का डिस्टेंस। ओके, अगर मान लो कोई बोलता है 1 डेसिबल का एक फ्रीक्वेंसी का साउंड, व्हाट डू अंडरस्टैंड, 1 फ्रीक्वेंसी, यहाँ से ये जंप लेगा और सीधा यहाँ पे एंड हो जाएगा, एक ही जंप में इस एंड से इस एंड पे पहुंच गया, दैट इज अ 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, ओके, 2 फ्रीक्वेंसी कोई बोल रहा है तो 2 जंप लेगा, एक यहाँ से यहाँ पे और दूसरा यहाँ से जंप लेके यहाँ पे। ओके, लेकिन कोई बोलता है 100 फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स दिस इज मूविंग 100 टाइम्स। ओके, तो उसको यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस डिस्टर्ब करेगा, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को रेजिस्टेंस डिस्टर्ब करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड आप ऐसे समझ लो जंप लेके सीधा चला जाता है और उसको रेजिस्टेंस इतना डिस्टर्ब नहीं करता। क्लियर, दैट्स वाई लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज एबल टू मूव वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी साउंड कोई बोल रहा है तो वो बहुत ही दूर तक जा पाएगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो वो इतने दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी साउंड को लेस रेजिस्टेंस होता है तो वो दूर तक जा सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को हाई रेजिस्टेंस होता है तो वो इतना दूर तक नहीं जा पाएगा। ओके, तो अभी मान लो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ओके, वो कंप्यूटर पे सुन रहे हो या मोबाइल में सुन रहे हो, लेकिन जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, जो पीछे से नॉइज आ रहा है आपको, बैकग्राउंड नॉइज, ओके, तो वो बैकग्राउंड नॉइज जो है आपका, ओके, दैट इज यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। ओके, क्योंकि वो दूर से आ रहा है तो वो लो फ्रीक्वेंसी। अभी ऐसा मत समझना कि ओ सर तो कितने दूर बैठे हैं, तो मैं दूर हूँ, लेकिन मैं तो वी आर टॉकिंग बाय दिस टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी जो आप कंप्यूटर या मोबाइल में सुन रहे हो वो आपके लिए नज़दीक का सोर्स है, लेकिन जो दूसरे आपके आजू बाजू में बैठे हैं वो आपको दूर से बोल रहे हैं। ओके, तो वो साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग मेजर करते हैं। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं अभी रूटीन में, ये फ्रीक्वेंसी रफली होती है 2000 के आसपास। ओके, तो व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दिस फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली 2000, 1500 टू 2500 के आसपास, 2000 के आसपास। ओके, और जो भी बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा है वो बैकग्राउंड नॉइज की फ्रीक्वेंसी होती है यूजुअली लेस देन 1000। ओके, बैकग्राउंड नॉइज की फ्रीक्वेंसी यूजुअली क्या होती है, लेस देन 1000। ओके, दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लेस देन 1000 from the surrounding environment or a background environment, while when we are talking our frequency is roughly 2000.
अब आपको अगेन समझना है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। हमने क्या बोला, वापस रिवीजन। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स मतलब ये साउंड को डिक्रीज करेगा, लाउड साउंड भी आपको नॉर्मल साउंड करेगा। ओके, यहाँ पे एक ह्यूज की कंसेप्ट आपके लिए बन रहा है, ये लाउड साउंड को नॉर्मल साउंड कर देता है, लेकिन क्या ये कुछ पिच पे डिपेंडेंट है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? तो आंसर आएगा यस। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट? एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स बहुत ही अच्छे से काम करेगी अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है, तो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स इतना अच्छा काम नहीं करेगी अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो। क्लियर? तो हमने पहले एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स देखा, उसका मतलब हमने समझा कि ये लाउड साउंड को नॉर्मल साउंड बना देगी, लेकिन अभी क्लियर कंसेप्ट डिटेल क्या आपको समझना है, ये लाउड साउंड को नॉर्मल साउंड बना रही है, ये बहुत ही अच्छे से करेगी अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का है। तो लो फ्रीक्वेंसी लाउड साउंड को बहुत ही अच्छे से एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स मैनेज करेगी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी लाउड साउंड को ये इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती। ओके, तो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स लाउड साउंड को नॉर्मल कर पाएगी, लेकिन अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का है तो वो थोड़ा ही नॉर्मल कर पाएगी, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी का है तो वो ट्रेमेंडसली उसको नॉर्मल कर सकती है। ओके, अभी व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर दैट साउंड इज नॉर्मली 2000 हर्ट्ज, दैट इज नॉट अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लेकिन जो पेरीफेरी का साउंड आ रहा है जो आपको डिस्टर्ब करेगा वो होगा लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो अभी जब आप मुझे सुन रहे हो तो आपके ईयर में क्या होगा, अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स आएगी। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स की वजह से वो बैकग्राउंड नॉइस को पूरा दबा देगी, लेकिन मेरा साउंड रूटीन आपको सुनाई देगा। तो आप मेरे साउंड को सुन पाओगे, मेरा साउंड भी आपको थोड़ा लेस सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा ही इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेनली वो बैकग्राउंड नॉइस को कंप्लीटली सप्रेस कर देगा, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फोकस ऑन माय साउंड वेरी नाइसली। Okay, so mask low frequency sound in a loud environment and allows the person to concentrate on sound above 1000 hertz. So this is the key line. Clear? What do you understand by this? कि 1000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने देगा, मतलब 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं वो, और 1000 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी का साउंड को ये मास्क कर देगा। तो मास्क लो फ्रीक्वेंसी साउंड पर्टिकुलरली इन लाउड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये रिफ्लेक्स अच्छे से काम करती है फॉर अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड। सो दिस इज सेकंड अ वेरी की एंड क्रूशियल कंसेप्ट, very important for routine life, very important for patients. While this is, if you are adding in the exam, you are getting 65 to 70% marks. If you are not adding, I don't think the teacher is going to fail you, but you have to write the first one. Attenuation का मतलब लिखना है less loud, ये लिखा है तो 50% आ गए। These two adding a higher score, but important for a NEET, MCQ and tough short notes, क्योंकि फ्यूचर में जब आप NEET और MCQ दोगे तो आसान MCQ नहीं होने वाले, तो ऐसे MCQ हो जाएंगे टफ वाले। ओके, क्लियर दिस वन। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इज नॉट आइडियली ए रिफ्लेक्स, आइडियली ये रिफ्लेक्स नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्स का ही हिस्सा है, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, कुछ होगा उसके बाद कुछ रिएक्शन होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स। ओके, लाउड साउंड आपको आया, इसके बाद जो भी होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से ही कुछ हो जाता है, तो आइडियली हम रिफ्लेक्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ ही यहाँ पे हो रही है। सो व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज दैट सपोज मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, मान लो अभी तो मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर, लेकिन मान लो मैं कॉलेज में लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, कॉलेज में मान लो आप 200 स्टूडेंट बैठे हो, अब लास्ट बेंच तक मुझे मेरी आवाज़ पहुँचानी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? यूजुअली लाउड साउंड स्पीक करना पड़ता है। मैं यूजुअली लाउड साउंड रखूँगा ताकि लास्ट बेंच वाले लड़कों को भी अच्छे से सुनाई दे, तो मुझे अपना साउंड लाउड रखना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत होगी, अगर मैं इतना लाउड साउंड रखूँगा तो मुझे तो ये फीलिंग आएगा कि यार मैं तो बहुत ही लाउड बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा कि मुझे आपके लिए लाउड बोलना है, लेकिन आई डोंट वांट कि मैं इतना लाउड बोलूँ हर बार। ओके, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लाउड लगेगा। तो क्या करती है मेरी बॉडी पहले से ही एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स भेज देती। ओके, तो आइडियली ये रिफ्लेक्स वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? एटेन्यूएशन। मेरी बॉडी पहले से ही एटेन्यूएशन कर देती है, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि मैं आगे लाउड बोलने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो बोलने वाले मसल है उसको कमांड देता हूँ कि मैं लाउड बोलूँगा, लेकिन उसी वक्त मैं एक कॉपी, वही कमांड की एक कॉपी जिसको बोलते हैं कोलेटरल सिग्नल, उसकी एक जेरॉक्स कॉपी, अ कोलेटरल सिग्नल मैं स्टेपेडियस मसल को भेज देता हूँ, 7th नर्व को। मैं 7th नर्व फेशियल नर्व को बोल देता हूँ कि स्टेपेडियस मसल को जाके बोल दे
कि तू भाई अपना कॉन्ट्रैक्शन कर दे और एटेन्यूएशन कर दे, क्योंकि अभी मैं लाउड बोलने ही वाला हूँ। ये बाहर के जैसा नहीं है कि लाउड साउंड आने के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। मुझे तो पहले से ही पता है कि मैं लाउड ही बोलने वाला हूँ, तो मैं अपनी 7th नर्व को जाके बोल देता हूँ कि तू स्टेपेडियस मसल को जाके बोल दे कि अभी तू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और एटेन्यूएशन ऑलरेडी कर दे, क्योंकि अभी मैं लाउड साउंड बोलने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं लाउड साउंड बोलता हूँ, मुझे ये फील नहीं होता कि मैं लाउड बोल रहा हूँ। वाई मैं इतना अच्छे से फील नहीं करता? क्योंकि मैं लाउड बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी 7th नर्व जाके स्टेपेडियस को कमांड दे देती है और स्टेपेडियस मसल एटेन्यूएशन ऑलरेडी कर चुका होता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, उसकी वजह से मैं और अच्छा लाउड बोल पाता हूँ, और उसकी वजह से इवन लास्ट बेंच में जो बैठा है वो भी अच्छे से सुन पाता है और आपको ये अच्छे से समझ में आता है। सो क्लियर एवरीवन? सो व्हेन द पर्सन इज टॉकिंग लाउडली, दिस डिक्रीजेज हियरिंग सेंसिटिविटी टू हिज ओन स्पीच। इसका मतलब कोई भी पर्सन अगर लाउडली बोल रहा है तो उसको खुद पता नहीं चलेगा कि वो लाउड बोल रहा है। आपने टिपिकली देखा होगा बहुत बार जो लाउड बोलते हैं, आप मोबाइल में जैसे लाउड बातें करते हो या कहीं बैठ के लाउड, तो आजू बाजू वाले बोलते हैं अरे भाई धीरे बोलो धीरे बोलो। तो आपको लगता है यार सब लोग मुझे ही क्यों बोलते हैं धीरे बोलो, मैं कहाँ इतना लाउड बोल रहा हूँ। बट वॉट हैपन्स एट दैट टाइम? एटेन्यूएशन हैपन। तो दैट्स वाई आपको लगेगा कि आप नॉर्मल बोल रहे हो, बट एक्चुअली में बाकी सारों को वो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स तो 40 से 80 मिली सेकेंड बाद में आती है। तो उनको और बार बार कितनी बार वो रिफ्लेक्स लाएगी? अगर आप लंबा टॉक कर रहे हो तो उसको लगेगा कि यार बहुत ही लाउड साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि आप रूटीन में बोल रहे हो। सो दिस ऑल थ्री आर कनेक्टेड बाय एटेन्यूएशन, अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर फ्यूचर लाइफ। इसी की वजह से आप देखो कि अगर आप हैंड्स फ्री यूज़ कर रहे हो और कोई गाना सुन रहे हो आपके मोबाइल में, तो कोई आपको बुलाता है तो आप सडनली लाउड साउंड से रिएक्ट करते हो, क्योंकि वो गाने की वजह से क्या होता है कि आपका ऑलरेडी ईयर मास्क हो चुका है, और फिर आपको लगता है कि मुझे और लाउड बोलना पड़ेगा। जब आपको सुनाई देगा तभी आपको लगेगा कि हाँ ये आपका नॉर्मल लेवल है। तो दीज आर द थिंग। सेम वे डेफनेस्ट पर्सन और लाउड बोलता है। आपने टिपिकली देखा होगा जो डेफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, वो बहुत ही ज़ोर से बोलते हैं, क्योंकि उनको जब खुद का साउंड सुनाई देता है तभी उनको लगता है कि हाँ यही स्ट्रेंथ होनी चाहिए साउंड की, तभी सब सुन पाएंगे। So that is the problem happen. So these are the very important and key things for a MCQ, NEET, 1 mark and for future. But for a first year MBBS, you must know attenuation reflex, you must know how the attenuation reflex achieved, and you must write importance of first one only. Okay, that means you are getting a 50% marks. These two means you are getting a 65 to 70%. Clear everyone? तो synonym याद रखना, attenuation reflex, acoustic reflex, स्टेपेडियल रिफ्लेक्स, कोई कोई इसको टेम्परिक रिफ्लेक्स भी बोलता है। तो टेम्परिक रिफ्लेक्स, एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स, एकोस्टिक रिफ्लेक्स, चारों सिनोनिम है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं है आंसर, और रिफ्लेक्स वर्ड आ रहा है, ईयर का लग रहा है, तो यही होगी प्रॉबेबली। तो लिख के आ जाना कोई और सिनोनिम भी किसी ने यूज़ किया है तो दीज आर ऑल द सिनोनिम एंड दिस मीन्स एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। तो आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। छोटा सा है, एक ही पेज की स्लाइड है, लेकिन होप 20 से 30 मिनट मैंने लिया है दो अलग अलग वीडियो बना के, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लियर। तो ईयर ऐसा है कि ईयर टफ टू अंडरस्टैंड है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो वेरी इंटरेस्टिंग और आगे लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर बाकी का आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूँ। ठीक है, ओके।